कथा कर्म का रहस्य, एक साधु और राजा की कहानी प्रस्तावना। प्रश्न जो सबके मन में है। कभी एक युवा राजकुमार था, अर्जित। वह बुद्धिमान था, पर उसके मन में एक गहरी उलझन थी। वह अक्सर सोचता, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ, और अगर कर्म ही सब कुछ है तो भगवान क्या करते हैं। यह प्रश्न उसे चैन नहीं लेने देता था। एक दिन उसने निर्णय लिया, वह हिमालय की ओर जाएगा और किसी ऐसे संत से मिलेगा जो उसे कर्म का सच्चा अर्थ समझा सके। पहला अध्याय, हिमालय की खोज। सप्ताहों की यात्रा के बाद अर्जित एक गुफा में पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। वह झुका और बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा, कर्म वह नहीं जो तुम केवल अपने हाथों से करते हो। कर्म वह है जो तुम्हारे विचारों, इरादों और चेतना से निकलता है। अर्जित थोड़ा भ्रमित हुआ। क्या आप इसका अर्थ समझा सकते हैं? साधु ने कहा, चलो एक दिन मेरे साथ रहो, कल मैं तुम्हें कर्म का रहस्य दिखाऊंगा। दूसरा अध्याय, 3 आदमी। एक ही कार्य। अगले दिन साधु अर्जित को लेकर एक खेत में गए। वहां 3 व्यक्ति पत्थर तोड़ रहे थे। साधु ने अर्जित से कहा, इनसे पूछो वे क्या कर रहे हैं। पहले व्यक्ति ने कहा, देख नहीं रहे, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं ताकि रोटी कमा सकूं। दूसरे ने कहा, मैं अपने परिवार के लिए मंदिर बना रहा हूं। तीसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भगवान के घर की नींव रख रहा हूं। तीनों एक ही कार्य कर रहे थे, लेकिन उनकी सोच, उनका भाव और उनका कर्मफल अलग था। साधु बोले, कर्म वही था, परंतु उसका अर्थ उनके मन से बदल गया। कर्म का वास्तविक अर्थ कार्य में नहीं बल्कि भावना में छिपा है। तीसरा अध्याय, कर्म का दर्पण। रात को जब वे लौट रहे थे, अर्जित ने पूछा, तो क्या हमारा भाग्य भी हमारे कर्मों से ही बनता है? साधु बोले, भाग्य बीते हुए कर्मों का फल है और वर्तमान कर्म भविष्य का बीज। तुम जो सोचते हो, जो कहते हो, जो करते हो, वही तुम्हारे भाग्य का ताना बाना बुनता है। फिर साधु ने मिट्टी का एक दीपक उठाया और कहा, देखो, यह दीपक प्रकाश देता है, लेकिन अगर इसे उल्टा कर दो तो वही तेल सब कुछ जला सकता है। कर्म भी ऐसा ही है, वह तुम्हें प्रकाश भी दे सकता है और अंधकार भी। यह तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करता है। चौथा अध्याय, निष्काम कर्म का रहस्य। अर्जित ने फिर पूछा, गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की बात कही है, उसका क्या अर्थ है? साधु बोले, निष्काम कर्म का अर्थ है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि फल की इच्छा बुरी है, बल्कि यह कि फल की आसक्ति बंधन है। फिर उन्होंने कहा, जब तुम कर्म इस भाव से करते हो कि यह मेरा कर्तव्य है, न कि मेरा स्वार्थ, तब तुम्हारा कर्म योग बन जाता है। जो व्यक्ति बिना लोभ, बिना अहंकार और बिना भय के कर्म करता है, वही सच्चा कर्म योगी है। 5वां अध्याय, कर्म का चक्र। साधु ने समझाया, कर्म का एक गहरा चक्र है। अर्जित, कर्म तुम जो करते हो, कर्म फल जो तुम्हें मिलता है, कर्म संस्कार जो तुम्हारे मन में छप जाता है, और यही संस्कार अगले कर्मों को जन्म देते हैं। इस तरह जीवन एक वृत्त बन जाता है, जब तक तुम इसे ज्ञान और साक्षी भाव से नहीं तोड़ते। अर्जित ने पूछा, तो क्या कर्म से मुक्ति संभव है? साधु बोले, कर्म से नहीं, कर्म के परिणाम से, आसक्ति से मुक्त हो जाओ। कर्म करते रहो पर साक्षी बनकर, जैसे सूर्य चमकता है पर खुद को जलाता नहीं। उपसंहार, जागृति का क्षण। कुछ दिन बाद अर्जित लौटने लगा। वह अब वही नहीं रहा जो आया था। उसने समझ लिया था कि कर्म भाग्य नहीं बल्कि स्वयं का निर्माण है। रास्ते में उसने एक घायल पशु देखा। वह रुक गया, उसकी सेवा की और मुस्कुराया। उसी क्षण उसे लगा, यही सच्चा कर्म योग है, जहां तुम्हारा मन, वचन और कर्म तीनों एक हो जाए और उनका उद्देश्य किसी को सुख देना हो। सारांश, कर्म का वास्तविक अर्थ है जागरूक कार्य। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया कर्म है। कर्म का फल तुम्हारी भावना और चेतना तय करती है। कर्म से भागो मत, उसे साक्षी भाव से स्वीकारो। फल की चिंता छोड़ो, कर्तव्य को अपनाओ और सबसे बढ़कर ऐसा कर्म करो
जो तुम्हें और जगत को उन्नत करे। जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं।